हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है या हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो हमने कहा था कि अब हम क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूशन है उसके कारण से जो रिएक्शंस आती हैं उनको देखेंगे। तो इनमें क्या होता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें कुछ जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इनमें ये एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन जो एटम है उस पर प्रोटोनेशन की रिएक्शन होती है। तो जो रिएक्टिविटी है तो वो कैसे शो होती है, रिएक्टिविटी वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये रिएक्टिविटी का सीरीज़ होती है। अब क्या होता है, प्लस आई फैक्ट किस में ज़्यादा होता है, 3 डिग्री में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिपल्सिव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, वो ज़्यादा होती है और ये आसानी से टूट भी जाता है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनियम आयन जो 3 डिग्री में होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अब क्या है, इसके बेसिस पे ही हम जो रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं। पहले जो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है वो क्या करता है, यहाँ हाइड्रोजन आयन किसी भी एसिड से लेके वो यहाँ पे एक कार्बोनियम आयन बनाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है, आपका ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं इसे, ऑक्सोनियम आयन। और एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ऑक्सोनियम आयन। इसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज वो जो भी रिएक्शंस होती हैं वो चलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फास्फोरस हैलाइड्स की रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइड्स से कैसे रिएक्शन करता है? फास्फोरस हैलाइड्स क्या होते हैं आपके, पेंटा क्लोराइड है, ट्राई क्लोराइड है, ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। कैसे, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं उसकी PCl3 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा एल्किल हैलाइड। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, अगर आप क्या करवाते हैं, PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं, PCl5 से करवाने के बाद भी आपका क्या बनता है, एल्किल हैलाइड ही मिलते हैं। ओके, क्लियर है? अब क्या है, अगर आप इनकी रिएक्शन PbR3 और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से करवाते हैं तो ये क्या होते हैं, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड से क्या रिएक्शन होती है? थायोनिल क्लोराइड आप जानते हैं SOCl2 होता है, प्रीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड्स ही बनते हैं, एल्किल क्लोराइड्स ही बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन करवाएं, सारी मैं जनरल रिएक्शंस लिख रही हूँ। ओके, ये प्रीडीन की प्रेजेंस में है तो क्या होगा, यहाँ पे RCl, SO2 और HCl। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है, ये दोनों गैसें हैं तो ये अपने आप ही बाहर निकल जाएंगी और RCl हमें मिल जाएगा। ओके, अब क्या है, जो आपका अगर आप थायोनिल क्लोराइड की जगह थायोनिल ब्रोमाइड लेते हैं तो ये लेस स्टेबल होता है, इसलिए इसे यूज़ नहीं करते हैं। और अब जो आपका थायोनिल आयोडाइड होता है ये अभी तक क्या है, अननोन ही है। तो ये भी अभी हम इससे क्या नहीं बना सकते, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बना सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। नंबर 3 रिएक्शन आ जाती है आपकी हैलोजन एसिड्स से रिएक्शन। नंबर 3 रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। क्या है, हैलोजन एसिड से रिएक्ट करके ये हैलो एल्केन्स बनाते हैं। हैलोजन एसिड्स तो आप कोई से भी ले सकते हैं,
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हैलो एल्केन, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो अब क्या होता है इस रिएक्शन में, कुछ जो रिएक्शंस होती हैं 1 डिग्री 2 डिग्री में, तो उनमें क्या है, जैसे अगर आप 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे क्या है RCH2OH, अगर इसकी HCl से रिएक्शन करवाएं और कंसनट्रेटेड HCl ले लें तो ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपको मिलेगा RCH2Cl। ओके, ये 1 डिग्री के लिए है अल्कोहल के लिए। अगर हम 2 डिग्री की बात करें, अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो क्या बनेगा आपका, 2 डिग्री के लिए भी आपका 2 डिग्री हैलो एल्केन्स बन जाएंगे, है ना, सेकेंडरी हैलो एल्केन्स बन जाते हैं। एंड ये 2 डिग्री के लिए है। अगर हम टर्सरी अल्कोहल की बात करें, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आयोडो कंपाउंड बनेंगे। ओके, तो अब जो आपकी रिएक्टिविटी थी हैलोजन एसिड्स की वो क्या होती है, पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, देन HCl। ओके, और जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल्स की वो क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो या तो आप इनमें क्या ले सकते हैं, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, या आप H2SO4 का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अब देखिए जो अल्कोहल है ये अगर आप अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो ये एमीन देते हैं। अगर 1 डिग्री प्राइमरी एमीन को करवाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे तो आपका सेकेंडरी एमीन मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं इनकी प्राइमरी एमीन्स की कैसी होती है, क्या क्या होता है। देखिए बात कर रहे थे हम एमीन्स की, तो अब क्या कीजिए, अल्कोहल की रिएक्शन एमीन से अमोनिया से करवा दीजिए। किसकी प्रेजेंस में, Al2O3, जानते हैं सभी एल्यूमिना होता है, और या आप थोरिया भी ले सकते हैं, या इसकी जगह आप THO2 थोरिया भी ले सकते हैं। ठीक है, 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या मिलेगा हमें, प्राइमरी एमीन मिलेगा हमें। अब ये जो प्राइमरी एमीन है ये दोबारा रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, अब ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको सेकेंडरी एमीन। ओके, अगर इसकी रिएक्शन दोबारा करवा दी जाए तो ये क्या देगा आपको, टर्सरी एमीन। और अगर टर्सरी एमीन की दोबारा रिएक्शन करवा दी जाए, ROH से, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एक साल्ट देगा। ठीक है, क्वाट्री साल्ट मिल जाएगा आपको। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट से कैसे रिएक्ट करता है। ओके, नंबर 5 आता है रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट से कैसे रिएक्ट करता है, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे हम NaCO3 ले रहे हैं इनसे करवाते हैं तो आपको नाइट्रेट मिलता है, एल्किल नाइट्रेट। ओके, ये क्या है आपका, एल्किल नाइट्रेट। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अगर आप HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ देख लेते हैं, HNO2 से आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे यही हो जाएगा एल्किल नाइट्राइट। ये क्या हुआ आपका, एल्किल नाइट्राइट ये हुआ। अब ये आ जाएगा आपका एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, अब यहाँ तक जो रिएक्शंस हैं ये मेन रिएक्शंस आ जाती हैं। इसके बाद अदर रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है ये, जैसे आपका डिहाइड्रेशन है, ठीक है, और आपका क्या आता है, ऑक्सीडेशन है, डिहाइड्रोजिनेशन है, ये तो इनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम देखते रहिए KJ क्लासेस। थैंक यू।